नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए ये वायरिंग डायग्राम ऑफ डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में अनेक प्रकार के वायरिंग हमें देखने को मिलते हैं, जिसका एक मॉडल मैं आपको यहाँ आज समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि डीप फ्रीजर में कंप्रेसर, फैन मोटर और कंडेंसर, ये आपको एक किनारे एक स्थान पर एक साथ देखने को मिलेगा, जिसकी हमें वायरिंग करनी होती है। और वायरिंग के बाद इसमें यदि ये हमारे पास बिगड़ कर आया है तो बनाने के लिए इसमें कूलिंग नहीं हो रही है या स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हमें पता लगाना होता है। तो इसमें वैसे मुख्य भाग इसके क्या है, इसकी वायरिंग है, रेफ्रिजरेंट इसमें इसके किस लाइन से निकल करके पुनः किस लाइन से वापस आता है ये जानना होता है, और फैन मोटर इसका किस प्रकार से इसको ठंडा करता है ये जानना होता है। तो आइए एक एक करके हम इसे जान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम वायरिंग पर प्रकाश डालेंगे। वायरिंग के लिए देखिए मेन लीड का एक तार न्यूट्रल मानकर हम कंप्रेसर मोटर के रिले में हम न्यूट्रल देते हैं, और यही न्यूट्रल सप्लाई आपकी निकल करके फैन मोटर में तथा वही न्यूट्रल सप्लाई निकलकर दोनों एलईडी से जोड़ देते हैं। इसके बाद मेन लीड का दूसरा तार फेज सप्लाई थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट यदि ऑन है तो इसके दूसरे वाले पिन से निकलेगा फेज सप्लाई, ओएलपी में जाएगा और ओएलपी से निकलकर ये तीन भाग में बांट दिया जाता है। जैसे आपका ओएलपी से निकलकर ग्रीन एलईडी में चला जाता है, ओएलपी से निकलकर कंप्रेसर के कॉमन को दिया जाता है, ओएलपी से निकाल करके फैन मोटर को दिया जाता है। ये हो गया इसकी वायरिंग। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट रहता है तो उस समय ये अपने डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट गैस की अवस्था में निकालकर कंडेंसर साइड को देता है, कंडेंसर के टॉप साइड को देता है। यहाँ पर कंडेंसर के जिस भाग में हमारा रेफ्रिजरेंट आता है वो गैस की अवस्था में होता है, और फिर ये जब हमारी गैस कंडेंसर के दूसरे भाग से निकलता है तो निकल करके इसको द्रव में कैसे बदला जाता है, अर्थात रेफ्रिजरेंट हमारा जो होता है, रेफ्रिजरेंट हमारा गैस की अवस्था में होती है, और फिल्टर के बाद से जब हमारा रेफ्रिजरेंट पास होने के लिए आता है तो ये कैपिलरी लाइन के अंदर का जो होल होता है इतना कम होता है जिससे गैस हमारी यहां पूरी तरह से उस फोर्स में नहीं बह पाती, और फिर क्या होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जिस फोर्स से आता है वो यहां पर धीरे धीरे इस कंडेंसर के अंदर कंडेंस होने लगता है, अर्थात वो हमारा रेफ्रिजरेंट इसमें इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद वो हमारा रेफ्रिजरेंट द्रव की अवस्था में, लिक्विड जिसे कह सकते हैं, लिक्विड अवस्था में बदल जाता है। और लिक्विड अवस्था में बदल जाने के बाद कैपिलरी लाइन के द्वारा हमारे डीप फ्रीजर के कूलिंग कॉइल को मिलता है। तो ये हमारा द्रव की अवस्था में जब कूलिंग कॉइल में जाता है तो कूलिंग कॉइल में जब हमारा रेफ्रिजरेंट पहले गैस था उसके बाद द्रव में बदला, और द्रव में बदलने के बाद जब कूलिंग कॉइल में आता है तो वो हमारा गैस इस पाइप के अंदर वाष्प के रूप में बदल जाता है, और फिर ये घूमते 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 इसके दूसरे लाइन से डिस्चार्ज होता है, अर्थात सक्शन लाइन से ये हमारा रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में आता है। तो इस प्रकार से कूलिंग कॉइल से फ्रीजर के अंदर कूलिंग की प्रक्रिया बार बार होने से हमें एक प्रकार से पूरे फ्रीजर में थोड़ी ही देर में बहुत अच्छी कूलिंग प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार से ये रेफ्रिजरेंट हमारा डिस्चार्ज लाइन से निकलता है और सक्शन लाइन से पुनः वापस आता है। यह क्रिया बार बार होने से डीप फ्रीजर के अंदर की कूलिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है, और ये आपका रेफ्रिजरेटर
हो या आपका डीप फ्रीजर हो, एयर कंडीशनर हो, ठीक इसी प्रकार से इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, थर्मोस्टेट का कार्य यह है कि जब डीप फ्रीजर के अंदर की कूलिंग सेट किए गए थर्मोस्टेट से कूलिंग अधिक हो जाती है तो उस समय थर्मोस्टेट में जो सप्लाई आ रही होती है, थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट अंदर से अपने सप्लाई को ओपन कर देता है, अर्थात इसके दोनों पिनों की सप्लाई अलग हो जाती है। तो जब दोनों पिनों की सप्लाई अलग हो जाएगी तो ओएलपी को सप्लाई नहीं मिलेगा, ओएलपी को सप्लाई नहीं मिलेगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, और कंप्रेसर को जो सप्लाई नहीं मिल रहा है वही सप्लाई हमारी मोटर में जाता है तो मोटर नहीं चलेगा, वही सप्लाई ग्रीन एलईडी में जाता है और ग्रीन एलईडी भी बंद हो जाएगा।